यह कहानी एक भाई और बहन के प्यार के रिश्ते की कहानी है। यह एक ऐसा पवित्र रिश्ता है दुनिया में जो कि खून का रिश्ता है। बहुत दिनों बाद माँ के चेहरे पर हंसी देखकर रचना ने पूछ ही लिया, मम्मी आज बड़े खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है? मम्मी ने उत्तर दिया, आज तेरे दोनों मामा आए थे कुछ साइन करवाने। रचना ने हैरानी से पूछा, क्या वह दोनों साइन करवाने आए थे? तो आपसे किसी प्रॉपर्टी पर साइन करवा कर तो नहीं ले गए मम्मी? मम्मी ने जवाब दिया, बेटे हमारे पास है ही क्या, जायदाद तो कोई है ही नहीं, किराए के मकान में बैठे हुए हैं और यह जो सिलाई कढ़ाई का काम मिला हुआ है यह जो सिलाई कढ़ाई का काम मिला हुआ है यह भी तुम्हारे दोनों मामा लोगों की वजह से ही मिला हुआ है। रचना ने कहा, आजकल के रिश्ते जैसे दिखते हैं वास्तव में वैसे होते नहीं हैं मम्मी। मम्मी बोली, 3 साल से कोरोना की वजह से वह दोनों भाई मेरे पास आए तो नहीं हैं, लेकिन हर बार सभी त्योहारों पर उनका मनी ऑर्डर अवश्य आ जाता है। दोनों भाई हैं तो छोटे मेरे से, पर दोनों के दोनों हैं बहुत समझदार। अब देखते हैं रक्षाबंधन के त्यौहार पर दोनों आ ही जाएंगे। थोड़े दिनों के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ जाता है। थोड़ी देर में गेट की बेल बजती है। रचना जो कि रिश्ते में भांजी लगती है बाहर जाती है और गेट खोलती है। दोनों भाई वहाँ पर खड़ी स्कूटर के ऊपर बैठे हुए हैं। गेट खोलते ही अंदर आ जाते हैं। दीदी रक्षाबंधन की मुबारक हो, आओ हमें रक्षाबंधन बांधो। दीदी कमला जल्दी से रचना को बोलती है कि बेटी जाओ मिठाई का डिब्बा और रक्षाबंधन लेकर आओ। छोटा भाई तुरंत बोलता है, नहीं दीदी, डिब्बा और रक्षाबंधन तो हम साथ लेकर आए हैं, आप केवल रक्षाबंधन ही बांधो। रक्षाबंधन पर कमला दोनों को रक्षाबंधन बांधने लगती है और रचना से कहती है कि तुम भी आ जाओ। बच्चे भी मामा लोगों को रक्षाबंधन बांध देते हैं। बड़े भैया कहते हैं, क्यों नहीं, आओ रचना तुम भी रक्षाबंधन करो। जैसे ही रचना रक्षाबंधन को बांधने के लिए उठाती है तो कहती है, मामा एक बात पूछूं, आप लोगों ने मम्मी से किस प्रॉपर्टी पर साइन करवाए हैं? ऐसा कौन सा काम था जो मम्मी के साइनों के बिना नहीं हो सकता था? बीच में ही कमला बोल पड़ती है, रचना तुम चुप रहो। मामा कहते हैं कि रचना बेटे तुम बहुत ही समझदार हो, आपको पूछने का पूरा हक है। एक प्रॉपर्टी थी तुम्हारे नाना ने खरीदी हुई थी, उसमें कमला दीदी को नॉमिनी बनाया हुआ था। पापा के चले जाने के बाद हम उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते थे, लेकिन वह आपकी मम्मी के साइनों के बिना सेल नहीं हो सकती थी। रचना को एकदम गुस्सा आ जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, रिश्ते मतलब के होते हैं। मामा लोग मतलब से आए थे। कमला को गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा था ना, रचना ने फिर से बोला कि रिश्ते मतलब के होते हैं। देख लो, जो मैंने कहा था सब सच हुआ। रचना गुस्से में रक्षाबंधन को बीच में ही छोड़कर अंदर चली जाती है और कमला दोनों भाइयों को रक्षाबंधन बांधती रहती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं। तब छोटे मामा उठकर रचना के पास अंदर जाते हैं और फिर कहते हैं, अपना गिफ्ट नहीं लोगी क्या रचना बेटे? रचना तो गुस्से में लाल बैठी हुई थी।
लेकिन दोनों भाइयों ने अपनी कमला दीदी को भी एक गिफ्ट दिया और रचना को भी, और वह तुरंत वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद गिफ्ट किसने खोलना था, लेकिन फिर भी रचना गुस्से में उठी और गिफ्ट खोला। गिफ्ट को खोलते ही बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि रचना वाले गिफ्ट में तो गिफ्ट था, लेकिन मम्मी कमला के गिफ्ट में प्रॉपर्टी के कागज़ थे और एक लेटर भी था। उसमें लिखा हुआ था, दीदी हमने आप लोगों के लिए एक फ़्लैट बनवाया है और फ्लैट के नीचे एक दुकान बनवाई है, ताकि आप आराम से वहाँ पर सिलाई कढ़ाई का काम कर सकें और अपना गुजारा भी कर सकें। और यह प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, हम आपको देने ही आए थे। ऐसा पढ़ते ही कमला की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसमें लिखा था कि दीदी आपने हमारी बच्चों की तरह देखभाल की है, इतना तो माँ बाप भी नहीं करते। कमला रोते हुए कहती है, पगले कहीं की, खुद बाप बनकर बैठे हुए हैं। बाप की तरह हर जगह हर काम में इन्होंने मेरी सहायता की है। जब से रचना के पापा की डेथ हुई है, उससे भी ज़्यादा हेल्प मेरी कर रहे हैं। रचना बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन बहन बहुत खुश थी। इसका मतलब है कि बहन भाइयों का रिश्ता सबसे निस्वार्थ होता है और प्यारा होता है, क्योंकि ये खून का रिश्ता होता है। बहन और भाइयों के रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए। मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साहित्य।